हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश के मंथली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं। तो करंट अफेयर पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और नेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स के डेली करंट अफेयर्स के लिए आप देखो सीखो .guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंथली करंट अफेयर के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, रामपुर जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो इसका आंसर है 412 मेगावाट। और इस परियोजना ने अक्टूबर माह में लगभग 160 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में शिमला में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने की है। इस योजना को कितने हजार करोड़ रुपए की राशि से शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है 5000 करोड़ रुपए। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण के नए निदेशक कौन होंगे? तो इसका आंसर है पवन कुमार मट्टू। चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है मंडी। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के 500 वर्ष से अधिक प्राचीन प्रसिद्ध बाबा भूतनाथ के लाइव दर्शन किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खरहल घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है कुल्लू। छठा प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को कौन से पायदान पर रखा है? तो इसका आंसर है 14वें पायदान पर। और कृषि विश्वविद्यालय के 1 नवंबर को 43 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल के शिक्षण संस्थानों को कब तक तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 2022। आठवां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कौन सी बार सांसद की सीट पर कब्जा जमा लिया है? तो इसका आंसर है तीसरी बार। और सबसे पहले जो थे ये 2004 में प्रतिभा सिंह जो है वो पहली बार कांग्रेस पार्टी से सांसद चुनी गई थी और इसके बाद 2013 में चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, पत्थर का मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है? तो इसका आंसर है शिमला। और यह मेला शिमला जिले के धामी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चवासीगढ़ की पहाड़ियां हैं? तो इसका आंसर है मंडी। अगला प्रश्न है, ट्राउट पालन का ट्रायल सफल रहने के बाद कोल डैम में किस मछली का उत्पादन बड़े स्तर पर करने की तैयारी है? तो इसका आंसर है रेनबो ट्राउट। 12वां प्रश्न है, औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी में किस पौधे का ट्रायल किया गया था? तो इसका आंसर है एवोकाडो। और एवोकाडो को बटरफ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। एवोकाडो जो है वो अधिकांश उत्तरी अमेरिका में भी उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में करतार सिंह सोखले को पद्म श्री सम्मान से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है वो हमीरपुर जिले से है और ये नदौन से संबंध रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 248 पंचायतों वाले 1482 आबादी देह गांवों में केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू होने जा रही है। इस योजना को लागू करने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन होगा? तो इसका आंसर है हमीरपुर। हमारा अगला प्रश्न है, पालमपुर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने किस जिले के क्षेत्र को गोल्डन वैली के रूप में विकसित करने तथा रतनजोत सहित क्षेत्र की पारंपरिक औषधीय फसलों, शिलाजीत जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों पर कार्य शुरू करने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर है लाहौल स्पीति। 16वां प्रश्न है, हाल ही में किसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर है चंबा चप्पल और लाहौल की जुराबों व दस्तानों को। अगला प्रश्न है, 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजी जा चुकी है अभिनेत्री कंगना रनौत का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका आंसर है मंडी। अगला प्रश्न है, पूर्ण घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है किन्नौर। और 19वां प्रश्न है, सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है शिमला और ये शिमला के रामपुर में मनाया जाता है। 20वां प्रश्न है, हाल ही में भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर रेलवे विकास निगम राजीव सोनी ने किया है। इस सुरंग की लंबाई कितने मीटर लंबी है? तो इसका आंसर है 750 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, लाल चप्पल के उत्पादन से जुड़े रोहड़ू के किसानों को श्रेणी में देश के किस सर्वोच्च अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड। अगला प्रश्न है, निज पथ का अविचल पंथी किसकी आत्मकथा पर लिखी गई है? तो इसका आंसर है शांता कुमार। और शांता कुमार की आत्मकथा पर लिखी गई इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और इस अंग्रेजी के अनुवाद का जो शीर्षक है वो है लिविंग माई कन्विक्शंस और इसका विमोचन जो है 14 नवंबर को किया गया है।
हमारा अगला प्रश्न है चंबा के डलहौजी उपमंडल के हॉकी खिलाड़ी वरुण कुमार शर्मा व उन्ना के निषाद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अर्जुन पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है शिमला महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था नरेश कुमार। हमारा अगला प्रश्न है सिरगुल महाराज गेलियो मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जो मंदिर है यह सिरमौर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र रहा कुल्लू का मलाना गांव में पहुंचने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हमारा अगला प्रश्न है देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर है ओशन वेटलैंड, और यह जो ओशन वेटलैंड है ये देहरादून में स्थित है और यह भारत का 38वां वेटलैंड है। अगला प्रश्न है काफल फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काफल फल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है माइरिका एस्कुलेंटा, और आईआईटी मंडी के सहयोग से फल वैज्ञानिकों ने इस जंगली फल का बगीचा तैयार करने का काम शुरू कर दिया है और यह देश का भी पहला काफल उद्यान होगा। और यह जो जंगली औषधीय फल है ये 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आंकड़ों के अनुसार 2019 के मुकाबले 2020 में प्रदेश में सुसाइड का ग्राफ कितना फीसदी अधिक रहा है? तो इसका आंसर है 46.7%, और राष्ट्रीय स्तर पर ये जो प्रतिशत है ये 11.3% है, और हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 11.6% रहा है, और उत्तराखंड सुसाइड के मामलों में सबसे अधिक है जिसका आंकड़ा जो है वो 80.8% है, और मिजोरम का आंकड़ा जो है वो 54.3% रहा है, और इस सूची में हिमाचल का नाम जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पहला आदर्श बाल यातायात पार्क बनेगा? तो इसका आंसर है ऊना। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में वृक्षम प्रसादम योजना की शुरुआत किस शक्तिपीठ से शुरू कर दी गई है? तो इसका आंसर है नैना देवी शक्तिपीठ जो कि बिलासपुर में स्थित है, और भारत सरकार के सौजन्य से जैसा कि पहले दक्षिण भारत के मशहूर मंदिर तिरुपति बालाजी और पंजाब के मशहूर गोल्डन टेम्पल में जो श्रद्धालु होते हैं वो औषधीय एवं आध्यात्मिक पौधे प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते थे और उन्हें वापस प्रसाद के रूप में औषधीय पौधे मिलते थे। तो ऐसा जो कार्यक्रम है वो अब नैना देवी शक्तिपीठ में भी शुरू कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में हो रहे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कौन सा मंत्र दिया है? तो इसका आंसर है वन नेशन वन लेजिस्लेशन। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से मौतों के ग्राफ में एक साल के अंतराल में कितने फीसदी की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका आंसर है 38.5%, और प्रदेश में प्राकृतिक मौतों का सबसे बड़ा कारण जो है वो भूस्खलन रहा है, और भूस्खलन के मामलों में केरल पहले नंबर पर है, दूसरे पर कर्नाटक है, तीसरे पर उत्तराखंड है और चौथे पर हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है एनटीसीपी जल्द ही हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाएगा? तो इसका आंसर है लाहौल स्पीति, और पहला जो प्रोजेक्ट है वो सैली स्थान पर लगेगा जहां पर 400 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का एक प्रोजेक्ट लगेगा, और दूसरा जो है वो चुनाव नदी के मियार नाला पर लगेगा और इसकी जो क्षमता होगी इसकी क्षमता 120 मेगावाट होगी। हमारा अगला प्रश्न है एशिया का पहला रोपवे कहां पर और किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है मंडी जिला के जोगिंदर नगर के सानन में, और ये 1926 में लगाया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1892 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव में भारत की पहली सहकारी समिति का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है पंजावर जो कि ऊना में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में मिस हिमालय ग्लोबल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऋचा शर्मा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे फेस ऑफ ईस्ट मिसेज इंडिया प्राइड ऑफ नेशन का विजेता घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है निशिता ठाकुर गोपीनाथ, और इनका संबंध जो है वो लाहौल की तोंद घाटी से है। अगला प्रश्न है किस मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का पहला पूर्ण सुविधा युक्त जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका आंसर है नेरचौक मेडिकल कॉलेज। अगला प्रश्न है हाल ही में किसको आईजैक सिक्वेरा में मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है डॉक्टर हेमराज बंसल। 41वां प्रश्न है स्मार्ट पुलिस इंडेक्स रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने देश भर में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो इसका आंसर है 9वां, और रैंकिंग में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। हमारा अगला प्रश्न है 1939 ईस्वी को मंडी रियासत के तत्कालीन राजा कौन थे? तो इसका आंसर है जोगिंदर सेन। 43वां प्रश्न है स्वच्छता सर्वेक्षण में पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश सुधार करते हुए छठे से कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर है 5वें स्थान पर, और धर्मशाला नगर निगम जो है वो देश भर में उसने 134वां स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस जिले में 5 दिन तक चलने वाले स्तरीय जनजातीय नृत्य प्रतियोगिता व क्राफ्ट मेले का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है किन्नौर, और ये जो मेला है ये किन्नौर के रिकांगपिओ में लगता है। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले
में सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रदेश का मॉड्यूलर कोल्ड स्टोर आरंभ हो गया है? तो इसका आंसर है शिमला। और शिमला जिले के चिड़गांव तहसील की शिलादेश पंचायत में यह स्टोर आरंभ किया गया है। 46वां प्रश्न है, गार्बेज फ्री सिटी बनने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है शिमला। 47वां प्रश्न है, उपमंडल बंगाणा ने धतोल पंचायत के गांव ननावी के शहीद ब्रिजेश कुमार को मरणोपरांत किस चक्कर से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है शौर्य चक्र। 48वां प्रश्न है, केंद्रीय नीति आयोग के 70 विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 में हिमाचल का कौन सा शहर देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है शिमला। 49वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ संचालक कौन है? तो इसका आंसर है मोहन भागवत। मोहन भागवत जो है वो कांगड़ा पहुंच रहे हैं और 1989 के बाद यह दूसरा मौका होगा जब संघ के सरसंघ संचालक जो है वो हिमाचल आएंगे। 50वां प्रश्न है, कौन सा हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां पर पाइप के जरिए रसोई में पीएनजी गैस पहुंची है? तो इसका आंसर है ऊना। अजोली गांव में 27 नवंबर 2020 को पहला गैस कनेक्शन प्रदान किया गया था और इस गांव में 2020 घरों की रसोइयों में पाइप से गैस पहुंच चुकी है। और भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी ने 250 करोड़ रुपए की इस परियोजना को वर्ष 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ऊना के साथ हमीरपुर व बिलासपुर भी पीएनजी गैस की सुविधाओं के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आजादी के 34 साल बाद पहली बार हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस ज्वाली जो कि कांगड़ा में स्थित है कि किस गांव में पहुंची है? तो इसका आंसर है चचियां। हमारा अगला प्रश्न है, हमीरपुर जिले की किस ऐतिहासिक नगरी में पर्यटक और स्थानीय लोग भी अब पैराग्लाइडिंग जैसे रोचक भरे एरो स्पोर्ट्स का आनंद ले सकेंगे? तो इसका आंसर है सुजानपुर। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की किस एकमात्र संस्था को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है कामधेनु संस्था। और ये जो कामधेनु संस्था है ये नमहोल गांव से संबंधित है और इस संस्था को 15 अप्रैल 2012 को प्रदेश सरकार ने हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, शिकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश को किस केंद्र शासित प्रदेश से अलग करता है? तो इसका आंसर है लद्दाख। अगला प्रश्न है, स्कूल जाने वाले छात्रों की घर पढ़ाई में मदद करने वाले हिमाचल प्रदेश के अभिभावक देश में कौन से पायदान पर हैं? तो इसका आंसर है पहले पायदान पर। और प्रदेश के स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे 85.8% छात्रों के अभिभावक उनकी पढ़ाई में पूरा साथ देते हैं। और हिमाचल के बाद सिर्फ 2 राज्य हैं जहां पर यह ग्राफ 80% से ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ में ये जो प्रतिशत है यह 83.1% है और केरल में यह आंकड़ा 81% है। अगला प्रश्न है, हिमालयन मोनाल नेशनल एरो फेस्ट 2021 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है खजियार और खजियार जो है चंबा में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मंथली करंट अफेयर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखोसिको.guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट में नेशनल इवेंट्स पर और इंटरनेशनल इवेंट्स के डेली करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।